नमस्कार दर्शकों, कैलाश कथा में आपका दिल से स्वागत है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां हम महसूस करते हैं कि हमारे छोटे छोटे फैसले, हमारी हर सांस हमारी किस्मत की किताब में एक नया पन्ना लिखती जाती है। और क्या आपने सोचा है कि एक अटूट विश्वास, एक पत्नी का सच्चा प्यार पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। इसकी नींव में है हर घर की, हर शादीशुदा जोड़े की सबसे प्यारी और बड़ी चाहत, संतान सुख की उम्मीद। यह कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, यह आपके दिल को छुएगी और आपको दिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारी किस्मत का धागा बुनते हैं और कैसे एक साफ दिल खुद शिव जी की कृपा को अपने जीवन में खींच लाता है। हमारे इस आध्यात्मिक और भावनात्मक सफर में साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। इस पवित्र कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक गहरा संदेश, एक नया रहस्य छिपा है। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा महादेव शिव की वो सच्ची भक्त थी, जिसकी हर सांस महादेव के नाम से चलती थी। उसका दिन शिव जी की पूजा से शुरू होता और शिव जी के ध्यान में ही खत्म होता। पर इतनी भक्ति के बाद भी उसके मन में एक ऐसा दर्द था जिसकी पीड़ा सिर्फ वही जानती थी, उसकी सूनी गोद। और उसे परेशान करता था हरिया का काम। हरिया पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने का काम करता था। शोभा अक्सर धीरे से पर दर्द भरी आवाज में, जैसे अपनी आत्मा की पुकार कर रही हो, कहती, सुनो जी, ये जो आप बेचारे पक्षियों को पकड़कर बेचते हो ना, कभी सोचा है उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी? उनकी छोटी सी जान उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या उनकी चीखें आप तक नहीं पहुंचती? हरिया उसकी बात पर हल्की हंसी के साथ थोड़ी बेपरवाही से कहता, तकलीफ? तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, हमारा घर चलता है। ये सब बेकार की बातें मत सोचा कर। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू भर आते और उसकी आवाज रुक रुक कर निकलती। आपको शायद ये नहीं पता, इन भोले भाले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। ये जो हम संतान सुख से वंचित है ना, मैं दिन रात भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, हर पल उस सुख की कामना करती हूँ, पर फिर भी हमारी गोद खाली है। ये उन्हीं की आह है जी, उनकी अनसुनी चीखें ही हमें यह दुख दे रही हैं। क्या महादेव ये सब नहीं देख रहे होंगे? हरिया थोड़ा गुस्सा होकर खड़ा हो जाता और कहता, देख, मैं ये सब अंधविश्वास नहीं मानता, ये तेरी मनगढ़ंत बातें हैं। तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। हरिया बिना और कुछ कहे अपने औजार उठाता है और पक्षी पकड़ने के लिए निकल जाता है। शोभा वहीं बैठ जाती है, उसकी आंखें नम हैं, मानो सारा संसार उससे रूठा हो, और एक गहरी निराशा उसे घेर लेती है। संतान की चाह में तड़पती शोभा का मन हर पल एक अनकही उदासी से भरा रहता था। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को भरकर लाया और उन्हें झोपड़ी में रख दिया। अगले दिन जब हरिया फिर से अपने काम पर निकल गया, तभी शोभा के शांत पर उदास जीवन में एक अनचाही दस्तक ने एक नई हलचल पैदा कर दी। एक ऐसी हलचल जो शायद उसके संतान सुख के भाग्य के द्वार खोलने वाली थी। एक ईश्वरीय इशारा। शोभा हैरानी और सम्मान से पूछती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? माफ करें, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ब्राह्मण शांत और गंभीर स्वर में बताते हैं, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं। इस गांव के शिव मंदिर में कुछ दिनों के लिए अमर कथा कहने आए हैं। हम घर घर जाकर सबको बुला रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा के चेहरे पर अचानक चमक आती है और उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा पवित्र मौका तो किस्मत वालों को ही मिलता है। पर आप दोनों के रहने का इंतजाम कहां है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? ब्राह्मण बताते हैं कि मंदिर के पंडित जी ने उनका रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी उन्हें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, वे भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में फिर से आंसू आते, पर इस बार खुशी और आभार के। वह रोते हुए और संकोच से कहती, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरा घर साधारण है, पर मेरी दिली इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। पर मेरे घर में तो रूखा सूखा है, जो आपको शायद पसंद नहीं आएगा। क्या आप स्वीकार करेंगे? ब्राह्मण की पत्नी प्यार और ममता से शोभा का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी सच्ची इच्छा हमें भोजन कराने की है, तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे।
तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। श्रद्धा से दिया गया भोजन ही सबसे अच्छा होता है। शोभा खुशी से कहती है, मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार करती हूं। मेरा जीवन धन्य हो गया। ब्राह्मण कहते हैं, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम अभी पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों शांति से चले जाते हैं। शोभा खुशी से झूम उठती है। उसके कदमों में जैसे पंख लग गए हों। वह रसोई की ओर भागती है। आशा की एक नई किरण उसके चेहरे पर चमकती है, मानो वर्षों बाद उसे कोई संतान सुख का सपना पूरा होता दिख रहा हो। एक ऐसी उम्मीद जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। एक ईश्वरीय इशारा। शोभा ने बड़ी श्रद्धा से भोजन तैयार किया। उसका दिल खुशी से भर उठा था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। एक पल में सारी खुशी डर और गहरे पछतावे में बदलने वाली थी, क्योंकि कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। ब्राह्मण भोजन करने बैठते ही पिंजरे में बंद पक्षियों पर नजर डालते हैं। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर बहुत निराशा और क्रोध के भाव आते हैं। वे तुरंत उठ खड़े होते हैं। शोभा घबराकर पूछती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या भोजन में कोई कमी रह गई? ब्राह्मण गुस्से वाले स्वर में, जिनकी आवाज में जैसे महादेव का गर्जन हो, कहते हैं, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और तुमने उनके प्यारे कबूतरों को कैद कर रखा है। ये कैसा पाप है? ये कैसी भक्ति है? क्या तुम नहीं जानती कि जीवों को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है? ब्राह्मण और उनकी पत्नी तुरंत जाने लगते हैं। शोभा उनके पैरों पर गिर पड़ती है। उसकी आवाज में गहरा दर्द और डर है। वह रोते हुए, गिड़गिड़ाती हुई कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से ऐसे गुस्सा होकर न जाइए। मेरी तो आत्मा कांप रही है। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूं। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी तो बची खुची आशा भी टूट जाएगी। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। पर मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूं, मुझे माफ कर दें। शोभा तुरंत बाहर की ओर भागती है। उसके हाथों में कांपता हुआ पिंजरा है और फिर उसके हाथों से पिंजरा खुलता है। पक्षी तेजी से आसमान में उड़ जाते हैं। एक अद्भुत भावनात्मक पल, जैसे शोभा की आत्मा को भी उस पल मुक्ति मिल रही हो और उसकी संतान सुख की चाह को एक नई पवित्र दिशा। ब्राह्मण और उनकी पत्नी यह देखकर शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष लौट आता है, क्योंकि उन्हें वो दया दिख गई जिसकी उन्हें तलाश थी। वे भोजन करने बैठते हैं। ब्राह्मण अपनी आंखों में प्यार और आवाज में गहरा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, तुम्हारी दया ही तुम्हारा फल लाएगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करते हैं। वे शोभा को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शोभा वहीं खड़ी है। उसकी आंखों में आभार के आंसू हैं और एक उम्मीद की नई किरण उसके भीतर जगमगा उठी है। एक ऐसी उम्मीद जो उसने संतान सुख की चाह में वर्षों से खो दी थी और जिसे अब महादेव ने जगा दिया था। शाम को जब हरिया घर लौटा तो पिंजरा खाली देखकर उसका क्रोध आसमान छू गया। शोभा ने उसे सारी घटना बताई। यह उसकी कमाई का सवाल था। हरिया गुस्से से चीखता हुआ कहता है, क्या किया तूने? मेरी मेहनत देखी है तूने? मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है घर में? मेरा नुकसान कर दिया तूने। शोभा शांत पर दृढ़ स्वर में, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा कहने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो थोड़ी बची खुची आशा है वो भी टूट जाएगी। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहें करना। हरिया बेमन से शोभा की बात मान लेता है। हरिया को हार माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते, पर हरिया उनके आने से पहले ही घर से चला जाता, क्योंकि उसे यह सब पसंद नहीं था। वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती थी। वह हरिया से भी चलने को कहती, पर हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। हरिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा था। एक अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, पर वह खुद भी इसे समझ नहीं पा रहा था। रात को शोभा और हरिया बिस्तर पर बैठे हैं।
शोभा का चेहरा आशा से भरा है, एक नई सुबह की उम्मीद में। हरिया अभी भी थोड़ा असहज दिख रहा है, उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। शोभा प्यार से पर एक अंतिम उम्मीद के साथ कहती है, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए, एक बार मेरे साथ कथा सुनने चलिए। क्या हरिया शोभा की यह आखिरी बात मानेगा? क्या उसका कठोर दिल पिघलेगा और उसे मिलेगा शिव जी की कृपा का सबसे बड़ा फल, संतान सुख की प्राप्ति? क्या एक पत्नी का अटूट विश्वास और प्रेम उसके पति को सही राह दिखा पाएगा? जानने के लिए हमारी इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। हमारी अगली कैलाश कथा में जानेंगे हरिया और शोभा की कहानी का अगला पड़ाव, जहां आपके सामने एक अप्रत्याशित मोड़ आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।